एक बिहारी सब पर भारी, और जब न्यूज रूम में 2 बिहारी हो गए तो मुझे लगता है तापमान इतना ज्यादा गर्म, इसलिए मैंने रोक दिया। हाँ, बहुत जरूरी भी था नम्रता। तो मैं इस माहौल को थोड़ा सा और मजाकिया कर दूंगी, क्योंकि सन ऑफ बिहार हमारे साथ हैं। और आपने शुरू में कहा कि आपके सर पे किसी का हाथ नहीं है, मुझे लगता है मनीष कश्यप के सर पे बहुत सारी माताओं का हाथ है, उनकी माँ का हाथ है। मुझे लगता है ये आशीर्वाद काफी है मनीष कश्यप की जीत के लिए। मेरा मनीष जी आपसे ये सवाल है कि एक तो राजनीति से जुड़ा हुआ होगा, और एक आपकी पर्सनल जिंदगी से जुड़ा हुआ, शादी कब करें? कि आप शादी कब करेंगे, और क्या आपका दिल कभी टूटा है? क्योंकि या तो आपका दिल टूट गया है इस वजह से आप शादी नहीं कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि राहुल गांधी की तरह आप कवारे रहे, योगी जी की तरह कवारे रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कवारे रहे, और फिर हमारे नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंवारे नहीं है, लेकिन जिंदगी तो कुंवारों की तरह ही जी रहे हैं आप। ठीक है सवाल। क्या आप चाहते हैं अकेले अकेले आप पूरे देश की सत्ता संभालने के लिए आप? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। मेरा शुरू से सपना है कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं और तब जाके शादी करूंगा। जब बिहार के लोग कहना शुरू कर देंगे कि हाँ तुमने बिहार के लिए कुछ किया है, तो मैं शादी करूंगा। और आपने सही बोला कि अनेकों माँओं का आशीर्वाद है मेरे सर पे, उन लोगों का हाथ है, और मैं जानता हूं कि अगर माँ दिल से आशीर्वाद देती है तो बेटे का विजय जरूर होता है। और शादी करूंगा मैं, कार्ड भी मैं आपके पास भेजूंगा, लेकिन अभी जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। और मनीष जी, गुंजन सिंह का इंटरव्यू में देख रही थी, आपने ही लिया था, आपने उनसे एक सवाल पूछा था कि कितने पैसे लिए हैं, तो उनको गोट लगाई, जो आपकी एक रस्म होती है उसमें 1 लाख रुपए मिले थे। तो आप भी कुछ ऐसी डिमांड करेंगे, क्योंकि आपने भी पूछा था उनसे कि कितना पैसा लिया, आप भी लेंगे? अगर मैं शादी भी करूंगा ना तो किसी गरीब बाप के बेटी से शादी करूंगा। अगर करूंगा तो मतलब जिसका संभावना जो है 1% से भी कम है, क्योंकि मैं अगर अभी बोल दूं कि हाँ एकदम नहीं करूंगा तो मेरी माँ का तबीयत खराब हो जाएगा। अगर बोल देंगे कि अभी करूंगा तो लिस्ट लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं वैसा हूँ भी नहीं। और सारे लोगों को पता है कि मनीषवा पे बहुत सारा केस मुकदमा है, ये समय वो मैं देगा नहीं। तो इसलिए जो मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छा हूँ, और मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ और यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ। साथ तो पार्टी का चाहिए था, लेकिन गरीब के सर पे हाथ कोई पार्टी नहीं रखना चाहता है। सूटकेस मेरे पास नहीं है, और ना ही मैं किसी राजा का बेटा हूँ, ना ही मैं विधायक और सांसद का बेटा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अकेले दम पे अपना इतिहास बनाया जाए, अकेले दम पे अपना रास्ता बनाया जाए, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ये कह दूं कि हाँ, मैंने शुरू से ही कहा था कि मुझे किसी पार्टी का साथ नहीं चाहिए। तो मेरे क्षेत्र के लोग जो है मुझे गाली देंगे, मन ही मन कहेंगे कि मनीषवा झूठ बोल रहा है। ये बात सत्य है कि हमको भी अपने सर पे जो है ना किसी आदमी का हाथ चाहिए था, लेकिन चूंकि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, और वो गांव से बिलोंग करते हैं जौना गांव में जो है 6 महीना बाढ़ का पानी लगल रहता है, उस जिला से बिलोंग करते हैं जौना जिला का बात मोदी जी हर एक भाषण में करते हैं, राहुल गांधी भाषण में करते हैं, और इतिहास का किताब जब उठा के देख लीजिएगा तो खाली चंपारण भरा हुआ है। और वहाँ पे कोनो गरीब को जो है कोई राजनीतिक पार्टी पूछता नहीं है। हाँ, बात तो होगा भाषण में गरीबों का, लेकिन नहीं पूछता है। तो लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं तो मनीष कश्यप को कहाँ से आइडिया आया? अच्छे खासे यूट्यूबर हैं, पैसा कमाइए ना, वीडियोस बनाइए, कहाँ से आइडिया आ गया कि चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए, सपोर्ट है नहीं। तेजस्वी यादव का नाम सुनी है, जो मछली खा रहे थे नवरात्र में, और नवरात्रों से एक दिन पहले खाया उन्होंने, वीडियो शेयर किया। आज सावन में मटन चिकन खा रहे थे, सुनिए ना नाम। उनका सिस्टम ने जो है ना हमको परेशान करके 9 महीना जेल में रख दिया। 45 डिग्री टेम्परेचर में एगो रूम में 4.5 महीना बंद रहे थे हम तमिलनाडु में। हम सोचे कि तेजस्वी जी का सिस्टम हिला देंगे, जिन्होंने बेवजह जो है मुझे फंसाया था। रोहिणी आचार्य का नाम सुनी है, सिंगापुर में रहती हैं, बेटा पढ़ता है सिंगापुर के स्कूल में, बेटी पढ़ती है सिंगापुर के स्कूल में, आके सारण में कह रही हैं कि सारण की बेटी हूँ। अगर सारण की बेटी है तो अपना बेटा बेटे का एडमिशन कराए ना सारण के कोनो सरकारी स्कूल में। मीसा भारती का नाम सुनी है, पाटलिपुत्रा। ये सारा परिवारवाद को खत्म करना है बिहार से, इन लोगों ने लूट के रख लिया है। इसीलिए जो है हमको लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए। हमको लगा कि मोतिहारी से या बेतिया से कहीं से हमको भी, हमारे भी सर पे कोई हाथ रख देगा। नहीं रखा कोई हाथ, तो हम भी तो गरीब के बेटा है ना, हम लोगों का हाथवा बड़ी मजबूत रहता है, इसमें ठेला पड़ा रहता है, समझे ना। हम किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है, भले वो लोग छोड़ दें। आप हाथ नहीं छोड़ेंगे? हाथ पकड़ लिया है, और जनता ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। वादा किया था चुनाव लड़ेंगे, तो लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन चुनाव लड़ेंगे कहना आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल है। बैक सपोर्ट क्या है? बैक सपोर्ट क्या है? आपको भी पता है ना, चुनाव लड़ना बड़ी मुश्किल है, पता है कि नहीं? अभी तो पूछ रही हूँ, बैक सपोर्ट क्या है? मुश्किल काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बैक सपोर्ट क्या है? मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए बैक सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ये तो मैं भी बोल रही हूँ चाहिए। तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत गलत बात है ना।
कि बिना बैक सपोर्ट के कोई अच्छा आदमी भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर मान लीजिए कि ये बहुत टैलेंटेड है, इनको चुनाव लड़ना है, आप आईएएस आईपीएस बनने का सपना देख सकती हैं, आप भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम निकालने का सपना देख सकती हैं, लेकिन अगर आप मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार में पैदा हुई हैं तो नेता बनने का सपना मत देखिए। नेता लोग अपने भाषण में कहते हैं कि युवा शक्ति है, युवा भक्ति है, युवा क्रांति है, युवा देश है, युवा मतलब कि सब कुछ युवा है, लेकिन युवा राजनीति में मत आए, युवा विधायक मत बने, युवा सांसद मत बने। बनेगा कौन? या तो नेता का बेटा, या तो बड़ा बिजनेसमैन सूटकेस वाला, या तो बाहुबली, या तो रंगदार, या जातीय समीकरण साधने वाले लोग जो बिहार को बर्बाद करके रखें। तो हमने भी सोचा है कि जब पूरे बिहार में ये लोग आग लगा के रखे हैं बर्बादी का, तो हम एगो चिड़ई की तरह अपने ठोड़ में पानी लेके उसको बुझाने का प्रयास करेंगे। हमसे जितना होगा होगा। कल को बिहार का इतिहास जब लिखा जाएगा तो मनीष कश्यप का नाम लिखा जाएगा कि बिहार को बचाने की तरफ खड़ा था, बिहार को बर्बाद करने की तरफ नहीं खड़ा था। इसीलिए हम किसी से नहीं डरते हैं, कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, हम चुनाव लड़ेंगे। हम दिखाएंगे कि गरीब का बेटा सपना देखो और विधानसभा में तुम लोग घुसो। जब तक तुम लोग विधानसभा में नहीं घुसोगे तब तक ये दलाल लोग जो है ना, तुम्हारे नाम पे जो है ना, तुम्हारे माई बाबू को बेचते रहेंगे।